सो वेलकम टू फ्रंट एंड बडी। तो आज की कुछ इस वीडियो में हम बनाने जाएंगे अपना स्लाइडर और आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने वीएस कोड से। तो सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस का सेक्शन हमने बनाया था उसको कर देंगे क्लोज और हर बारी की तरह अपने को बनाना एक नया सेक्शन। जिस सेक्शन को यहाँ पर मैं क्लास देने वाला हूँ स्लाइडर। स्लाइडर क्लास दूंगा और क्लास को हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्लाइडर और 9 स्लाइडर 9 करके मैं इसको एक सेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? अब इस सेक्शन के अंदर अगर आपको मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे दिखाऊँ, तो ये है हमारा स्लाइडर जिसको हम बनाएँगे। एक साइड हमारा टेक्स्ट है, एक साइड हमारी इमेजेस है। तो इसके लिए मेरे को करने पड़ेंगे इस सेक्शन के 2 डिवीज़न जिसमें मैं एक लूँगा लेफ्ट और दूसरा कुछ लूँगा मैं राइट, ठीक है? लेफ्ट और राइट 2 मैंने कंटेंट लिए हैं। राइट के अंदर मैं यहाँ पर एक लूँगा अ, इमेज और यहाँ पर आप राइट को क्या बोलूँ? इमेज तो हम लेंगे, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इमेज स्लाइडर, ठीक है? इमेज स्लाइडर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ये मत सोचना कि इमेज की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिखी है, मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ इमेज को। इमेज मेरे को लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इतना ही लिखता हूँ मैं। अब इस इमेज स्लाइडर के अंदर अपनी रहेगी आईएमजी, ठीक है? अब आईएमजी रहेगी, आईएमजी को पहली वाली जो मेरी आईएमजी रहेगी, यहाँ पर हम दे देते हैं आईएमजी अपनी की और ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ 4 बारी, ठीक है? और इनको एक क्लास यहाँ पर मैं दे दूँगा, आईएमजी को एक क्लास यहाँ पर दे दूँगा एक्टिव, ठीक है? एक्टिव मैंने यहाँ पर इमेज स्लाइडर को क्लास अपनी दे दी है। तो जो हमारा राइट वाला डिव है, मैं इसको ऑलमोस्ट बना चुका हूँ जिस तरीके से मेरे को चाहिए था। अब जो लेफ्ट का डिव है, लेफ्ट के डिव में थोड़ा-सा अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है? लेफ्ट के डिव में सबसे पहले मेरे को चाहिए एक टॉप कंटेंट, टॉप टेक्स्ट के लिए जो मेरा चाहिए, तो टॉप टेक्स्ट के लिए मेरे को चाहिए लेफ्ट टैब के टॉप का, जो मैं जिसमें ये रखूँगा एक्सटीरियर, ठीक है? एक्सटीरियर और द बोल्ड वगैरह जो भी रहेगा मेरा। तो इस टॉप टेक्स्ट के अंदर मैं एक स्पैन टैग लूँगा और स्पैन टैग में मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सटीरियर एक्सटीरियर जो भी रहेगा मेरा। तो स्पैन टैग में मैं एक्सटीरियर लिख चुका हूँ और एक मैं लूँगा यहाँ H1 और H1 में मैं यहाँ पर लिख दूँगा द बोल्ड, जो वहाँ पर लिखा था द बोल्ड लुक ऑफ दैट, ठीक है? इतना कुछ वहाँ पे लिखा था और मैं जाकर अगर देखूँ, तो यहाँ पर एक पी टैग भी लिखा है। लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पर एक पी टैग भी मैं ले लेता हूँ और इसके अंदर मैंने अपना जो पैराग्राफ था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो टॉप टेक्स्ट का जो काम है हमारा इतना ही है। यहाँ पर इस टॉप टेक्स्ट वाले डिव को यहाँ पर मैं कर दूँगा क्लोज़। अब मैं एक दूसरा डिव लूँगा जिसके अंदर मेरा कंटेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा कंटेंट रैपर, ठीक है? अब इसके अंदर मैं जो अपना करूँगा, अपना यहाँ सारा कंटेंट इसके अंदर लिखूँगा। अब जो हर कंटेंट मेरा रहेगा उसको स्लाइड में बनाना है तो उसके लिए एक स्लाइडर ले रहा हूँ मैं, यानी कि ये भी एक बॉक्स है जो कंटेंट रेपर के अंदर है और इसके अंदर मेरा जितना भी कंटेंट रहेगा उसको मैं फीचर क्लास से लिस्ट कर दूँगा। और मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फीचर क्लास ले रहा हूँ फीचर, ओके। और फीचर से मैंने एक डिव लिया है और इस डिव के अंदर एक तो मेरा h2 ले रहा हूँ मैं और h2 आप कुछ भी ले लो जैसे कि अभी ये चल रहा है, तो स्ट्रिंगिंग आप कुछ भी लिख सकते हो h2 यहाँ पर। जैसे अभी के लिए मैं अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स इस तरीके का और पी टैग में एक पी टैग भी चाहिए अपने को और पी टैग में मैं यहाँ पे मैं कॉपी करने का ट्राई करता हूँ। कॉपी नहीं हो रहा गाइस। चलो जो मैंने ये ऊपर वाला पी है मेरा, इसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब इतना कुछ करते ही हमारा एक फीचर जो है कि बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा-सा कर लेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑलरेडी है ये, ठीक है, अच्छा लग रहा है फॉर्मेटेड। अब मैं यहाँ इसी तरीके से जो मेरा ये फीचर वाला है, इस फीचर को मैं क्लोज़ करके मैं यहाँ पर सिमिलरली 4 4 बारी, हाँ, 4 बारी इसको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ, 3 हो चुके, 4। मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, तो 4 बारी मैं इसको यहाँ पर रेप्लिकेट कर चुका हूँ। अब इसको रेप्लिकेट तो कर चुका हूँ मैं और 4 मेरे ये आ चुके हैं, तो फीचर सेम हो चुका है। इनको भी जो मेरा फर्स्ट वाला फीचर है, उसपे जाकर थोड़ा-सा स्पेस देके एक एक्टिव नाम की क्लास यहाँ पर ले लेंगे हम, ठीक है? इस एक्टिव नाम की क्लास को हम यहाँ पर एक्टिव करेंगे, ठीक है? कंटेंट रैपर है, इसको ही क्लोज़ कर दो और कंटेंट रैपर के बाहर एक डिव ले लो और उस डिव का नाम यहाँ पर आप दे दो कंट्रोल्स, ओके? कंट्रोल्स करके दे सकते हो आप। तो कंट्रोल्स के अंदर मैं आपको अगर बता दूँ, अपने को सबसे पहले चाहिए मेरे बटन, तो जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि स्लाइडर बटन, स्लाइडर बीटीएन, स्लाइडर बटन्स और स्लाइडर बटन्स के अंदर मेरे को चाहिए 2 बटन, जिनमें इनकी आईडी मैं अगर दे दूँ यहाँ पर, एक को मैं आईडी देता हूँ अप और सेम दूसरे को मैं दूँगा डाउन, ठीक है? यहाँ पे मेरे 2 बटन भी आ चुके हैं। अब इसके बाहर कंट्रोल्स के बाहर, इसके जस्ट बाहर मैं ले लूँगा अपना एक काउंटर। अब काउंटर डिप से आप क्या समझते हो? जो मैं काउंटर लूँगा, उसके अंदर ये मेरा एक स्पैन टैग रहेगा जिसमें ये काउंट करते रहेगा कि अभी हमारा कौन-सा स्लाइडर चल रहा है। जैसे कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे
और 4 तक, ठीक है? अभी मेरे को 4 चाहिए तो मैं 4 तक यहाँ पर हम स्टार्ट इसको कर देंगे, ठीक है? इसको आईडी यहाँ पर दे दूँ, तो आईडी इसको यहाँ पर मैं दे देता हूँ करंट, ओके? करंट नाम से इसको यहाँ पर आईडी दी है, लेकिन आईडी के बाहर डबल कोट्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स। अब इतना हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो है ये तैयार हो चुका है, इसको लाइव करूँगा। यहाँ पर हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है और मैं स्क्रॉल डाउन करेंगे, इतना हम कुछ वेबसाइट को प्रीवियस वीडियोस में बना चुके हैं, जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये हमारा फॉर्म है जिनमें ये हमारा जो बन चुका है, ये हमारा यहाँ पर पूरा एचटीएमएल का लेआउट बन चुका है। लेट्स गो, लेट्स गो। मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ यार, देखो, यहाँ पर आप जाओगे गूगल पर और यहाँ पर लिखोगे आप रिमिक्स आइकन, ठीक है? रिमिक्स आइकन एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो आप गिटहब से जाके यहाँ पर इसका सीडीएन कनेक्ट कर लेना, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो मेरे को चाहिए एक एरो अप का यहाँ से मैं इसका कोड ले लूँगा और अब जाऊँगा जो मेरा अप वाला बटन था इसमें पेस्ट कर दूँगा। ठीक इसी तरीके से मेरे को चाहिए एक डाउन एरो, वेयर इज़ डाउन? ये है मेरा एरो डाउन और इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा, ओके? ठीक है, अब हमारे एरो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी सीएसएस में, ओके? लेट्स गो इंटू सीएसएस। अब मैं ये सीएसएस में आ चुका हूँ और ये हमारा स्लाइडर 9। मैं स्लाइडर 9 हमने यहाँ पर जो है कि टारगेट किया है, जिसको हम बोलेंगे कि विड्थ जो ले तू अपनी 100% लेगा और जो तेरी मिनिमम हाइट, उसको मैं मिनिमम हाइट यहाँ पर दूँगा और मिनिमम हाइट मैं इसको बोलूँगा ऑटो, ठीक है? मिनिमम हाइट ये ऑटो ले लेगा और हाइट भी इसको मैं ऑटो दे देता हूँ। लेट्स सी कि ऑटो देने पर क्या होगा। और डिस्प्ले तो अपने को इसकी फ्लेक्स करनी पड़ेगी। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और अब फ्लेक्स करने के बाद इसका जो लाइन आइटम्स रहेगा उसको मैं सेंटर कर लूँगा, ठीक है? ताकि मेरे को जो रहे सेंटर में सब मिले। ओके, अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर 2 बार ये दे दिया था, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ अलाइन आइटम्स, ओके, टाइपो मिस्टेक, लेकिन अब ठीक हो चुकी है। और अब यहाँ पर स्पेस वो सॉरी जस्टिफाई कंटेंट जो मेरा रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट जो मेरा रहेगा उसको मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन, ओके? आप यहाँ से कर सकते हो स्पेस बिटवीन और स्पेस बिटवीन होने पर दोनों के दोनों ये इक्वली यहाँ पर स्पेस हो जाएगा। इनके अंदर थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे। पैडिंग लेट्स सपोज अभी मैं अगर 100 पिक्सल यहाँ पर पैडिंग दे दूँ और गैप इनके अंदर जो मैं दे दूँ 50 पिक्सल का दे दूँ। गैप की जगह पेज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो गैप यहाँ पर मैंने दे दिया है 50 पिक्सल और जिसका ओवरफ्लो रहेगा, ओवरफ्लो अपने को विजिबल करना पड़ेगा ताकि हमें दिखे कि ओवरफ्लो किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। और पोजीशन तो इसकी अपने को देनी पड़ेगी रिलेटिव, ताकि जो इसका चाइल्ड डिव रहेगा वो हमारी पोजीशन से बाहर ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है? हमारी पोजीशन से यानी कि हमारे कंटेनर से वो बाहर नहीं जाएगा। और इसको जेड इंडेक्स यानी कि जेड एक्सेस पर इसको 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है? जेड एक्सेस की प्रॉपर्टी भी इसको दे दी है। ओके, नाउ व्हाट्स ओके, 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 चलो, चलो, चलो। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और चेक करते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी चीज़ें कुछ प्लेस हो चुकी हैं, ठीक है? ये हमारा 1/4 हो चुका है, ये हमारी इमेजेस आ चुकी हैं और सब हम यहाँ पर अपना कंटेंट इक्वली स्प्रेड कर चुके हैं। अब बारी आती है इनके अंदर, ओके? कोड के अंदर, स्लाइडर 9 के अंदर। अब स्लाइडर 9 के अंदर सबसे पहले जो हमने बनाया था लेफ्ट, ठीक है? जो हमने लेफ्ट बनाया है और लेफ्ट को यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई तू विड्थ ले 50% और ताकि मैं 50% दूसरे को दे पाऊँ और हाइट तो तू फुल ले लियो अपनी 100%, ठीक है? हाइट 100% लेगा और विड्थ 50% ठीक रहेगी और जो इसकी पोजीशन रहेगी, पोजीशन भी इसकी रिलेटिव दे दूँगा और ओवरफ्लो इसका मैं हिडन कर दूँगा भाई। इसमें मेरे को ओवरफ्लो नहीं चाहिए। अरे, 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 अरे! क्या कर दिया भाई ये? रिलेटिव और ओवरफ्लो अपने को करना पड़ेगा हिडन। हिडन कर दूँगा ताकि जो भी मेरी चीज़ें रहें वो यहाँ से मेरे को ओवरफ्लो करती हुई ना दिख जाए, ठीक है? तो ये देखिए इसने रैप कर दिए, अभी ओवरफ्लो सारी चीज़ें हो रही थी तो इसने सब कुछ रैप करके हमको बस ऊपर का टेक्स्ट दिखाया, ऊपर का जितना था, बाकी इसने रैप कर दिया। अभी मैं जाकर अगर देखूँ अब मैं अगर लेफ्ट के अंदर आ चुका हूँ, अब मेरा लेफ्ट के बाद जो था टॉप का कंटेंट था आई थिंक या टॉप का टेक्स्ट था। हाँ, टॉप टेक्स्ट में मैं जाऊँगा और टेक्स्ट को मैं बोलूँगा थोड़ा-सा मार्जिन ले ले तू बॉटम से और बॉटम से 50 पिक्सल इसको मैं मार्जिन दे दूँगा, ठीक है? और आप देखेंगे रिफ्रेश, ओके, मेरा टॉप टेक्स्ट का बॉटम मैंने दे दिया है, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, जो इसके अंदर मेरा स्पैन था यार,
उसको यहाँ पर मैं टारगेट कर लेता हूँ टॉप टेक्स्ट का। नॉट H1 भी तो चाहिए, लेकिन क्या मैंने टॉप टेक्स्ट ही लिखा था? हाँ, टॉप टेक्स्ट ही मैंने लिखा है, जिसके अंदर स्पैन है, H1 है, पी टैग है। ओके, तो H1 को इसने यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लिया है, जिसको मैं रहने दूंगा, ज़्यादा नहीं करूँगा इस पे। और जो मेरा स्पैन है, स्पैन को मैं टारगेट करूँगा, और यहाँ पर मेरा है टॉप टेक्स्ट का स्पैन टैग। और स्पैन को मैं बोलूँगा कि जो इसकी लेटर स्पेसिंग रहेगी, लेटर स्पेसिंग इसकी मैं 4 पिक्सल करूँगा। अब यहाँ पर लेटर स्पेसिंग की क्या ज़रूरत है? लेटर स्पेसिंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को अभी दिखाता हूँ मैं 1 मिनट। जो कलर रहेगा, वो कलर इसका रहेगा 8A 8A आई थिंक यही थोड़ा-सा ग्रेट होता है। और अपने फ़ॉन्ट साइज़ इसका 14 पिक्सल के करीब रखूँगा, छोटा ही रखूँगा। अब मैं बताता हूँ लेटर स्पेसिंग का मैंने यूज़ क्यों करा। अगर मैं ठीक ये देखो, ये जो एक्सटीरियर है इसके बीच में इक्वली आप देख रहे हो स्पेस आया है, तो इसलिए इसको लेटर स्पेसिंग का यूज़ यहाँ पर करते हैं, ताकि थोड़ा-सा और भी अच्छा फॉर्मेट दिखे हमारे लेटर का, ठीक है? ओके, तो ये हमारा हो चुका है, H1 को भी हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब बारी आती है हमारे जो p टैग है, ठीक है? हमारे टेक्स्ट टॉप के अंदर p टैग है, और p टैग को यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर से नीचे ले आते हैं। मार्जिन टॉप इसको मैं बोलता हूँ कि भाई तू 25 पिक्सल के समथिंग आ जा। और मार्जिन के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा-सा बड़ा रखूँगा मैं, 16 पिक्सल कर दूँगा। पहले वाले से, पहले अब हमने 14 करा था ना, तो इसका 16 कर देंगे। लेकिन अब बारी आती है फ़ॉन्ट वेट की। फ़ॉन्ट ऑप्शनल नहीं यार, वेट फ़ॉन्ट वेट इसको मैं 400 रखूँगा। और फ़ॉन्ट वेट के बाद लाइन हाइट कैसे पूछ सकता हूँ भाई मैं? फ़ॉन्ट वेट के बाद तो लाइन हाइट भी अपने को देनी पड़ेगी थोड़ा-सा, तभी तो अच्छा दिखेगा लाइन हाइट से। 24 पिक्सल की लाइन हाइट यहाँ पर हम देते हुए, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन पर, और नेक्स्ट लाइन पर हम इसको देंगे कलर। और कलर हम यूज़ करेंगे 222। ओके? इतना कुछ करने के बाद हमारा जो p टैग रहेगा, हाँ, इस तरीके से हमारा p टैग, हमारा H1 और हमारा स्पैन टैग जो था, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब अब बारी आएगी जो हमारा कंटेंट रैपर था। ठीक है, समझ रहे हो जो हमारा कंटेंट रैपर था। कंटेंट रैपर को सबसे पहले कंटेंट रैपर को मेरे को बनाना चाहिए पोजीशन रिलेटिव, ठीक है? सो दैट चाइल्ड कंटेंट शुडंट बी ओवरफ्लो। और इसको हाइट दे दूंगा, अपने हिसाब से दे दो। मैं यहाँ पर 420 पिक्सल यूज कर रहा हूँ, और ओवरफ्लो इसका हिडन मार दूंगा। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे इसका कंटेंट रैपर का। अब कंटेंट रैपर के अंदर जो मैंने एक लिया था फीचर्स, आई थिंक फीचर्स लिया था, फीचर लिया था, कुछ आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा अपने को, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। ये मेरा कंटेंट रैपर है, इसके अंदर अपने कंटेंट स्लाइडर है, कंटेंट स्लाइडर। और फिर मेरा फीचर है यार, फीचर्स नहीं है, फीचर फीचर। ओके, तो कंटेंट स्लाइडर को मैंने यहाँ पर आई थिंक मुझे इससे पहले जो मेरा कंटेंट स्लाइडर रहेगा उसको मुझे टारगेट करना चाहिए, और कंटेंट स्लाइडर को मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, और विड्थ तो इसकी 100% ही दे भाई, विड्थ इसकी 100% देंगे। और जो हमारे इसकी ट्रांजिशन रहेगी, ट्रांजिशन भी इसमें देना है क्या? नहीं, इतना काफ़ी रहेगा फिलहाल के लिए, तो ट्रांजिशन वगैरह इसकी बाद में मैं सेट कर दूंगा। अभी जो फीचर है, फीचर को मैं इसको देता हूँ। फीचर की मैं सबसे पहले यहाँ पर हाइट दूंगा, और हाइट में इसको बोलूंगा कि 200, एक काम करूँगा 210 पिक्सल इसको कर देता हूँ, 210 पिक्सल रहेगा। और फीचर में क्या है अभी, ठीक है, फीचर में अपने को थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ मैं लेफ्ट से, क्योंकि मेरे को लेफ्ट से इसका बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर दे रहा हूँ लेफ्ट से 3 पिक्सल सॉलिड। और D1 ऐसे था कुछ, ऐश करना भूल गया क्या? D1 ओके, 3 टाइम्स D1, ये इतना ठीक रहेगा। और ओपेसिटी, जो मेरी ओपेसिटी रहेगी उसको मैं 0.35 कर दो, या 0.35 लिख दो आप। और ट्रांजिशन भी यहाँ पर आप दे सकते हो, मैं 0.5 सेकंड की यहाँ पर ट्रांजिशन देता हूँ। और इसी के साथ मार्जिन दूंगा इसको बॉटम से, मार्जिन दूंगा इसको बॉटम से 40 पिक्सल का, सो दैट ये दिखना स्टार्ट हो जाए। दिख नहीं रहा है, रिफ्रेश करूंगा, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। वेबसाइट यहाँ पर लोड हो चुकी है, और स्क्रॉल करेंगे तो हमारा कुछ ये इस तरीके से बन चुका है। आप देख सकते हो हमारा जो है फीचर्स यहाँ पर इस तरीके से बन चुके हैं। और अब यहाँ पर हम आएंगे, और इसके साथ
फीचर तो हमारे बन चुके हैं, लेकिन हमारा क्या रह रहा है, फीचर हो चुके हैं। बस इनमें थोड़ा-सा एनिमेशन रह रहा है और राइट साइड में हमारी इमेजेस रह रही है, जिसको वो भी फिक्स करना है। तो बीएस कोड में आते हैं और जो ये हमारा फीचर था, फीचर के बाद जो हमने एक एक्टिव क्लास भी ली है, उसको भी हम यहाँ पर टारगेट करेंगे और उसको भी बोलेंगे फीचर डॉट एक्टिव। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने राइट सेक्शन से, जिसमें मैंने राइट को विड्थ दी है 100% और हाइट दी है 100%, मतलब विड्थ 45% दिया, उसको 70 VH के लगभग मैंने दिया है। और इसका जो ओवरफ्लो रहेगा, ओवरफ्लो में हिडन करने वाला हूँ इसका। ओके, ओवरफ्लो इसका हिडन कर दिया है यहाँ पर। ओवरफ्लो हिडन करने के बाद इस राइट वाले को बना दो पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। जितने भी इसके रिलेटिव रहेंगे सारे के सारे इसके अंदर डाल दीजिए। हाँ, इसके बाद अपनी बारी आती है, जो मैंने बनाया था इमेज स्लाइडर बनाया था। इमेज स्लाइडर बनाया था मैंने, और इमेज स्लाइडर को मैं बोलूँगा कि भाई तू विड्थ तो अपनी लेगा, तो 100% लेगा भाई, और हाइट भी तू 100% लेना। हाइट और विड्थ 100% देने के बाद इसको भी मैं पोजीशन इसकी कर दूंगा यार, रिलेटिव कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरी रहेंगी इमेजेस और मैं नहीं चाहता हूँ कि इमेजेस को एब्सोल्यूट करते ही वो बाहर बिखरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अभी हमारा रहेगा इमेज इमेज स्लाइडर। इमेज स्लाइडर की जो मेरी इमेज है, उनको टारगेट करेंगे हम। उनकी यहाँ पर जो ओपेसिटी रहेगी, फर्स्ट पे अपने को करनी पड़ेगी। कितनी करूँ इसकी यार ओपेसिटी, तो पहले मेरे को कम करनी चाहिए आई थिंक। एक काम करता हूँ मैं, ओपेसिटी से पहले पोजीशन यहाँ पर इसकी कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट और ओपेसिटी 0 कर देंगे। विड्थ 100% दूंगा और हाइट 100% दूंगा। और इमेज के साथ सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी जो होती है, ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट कवर, भाई ये मेरे को सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी लगती है किसी भी इमेज में। एक ट्रांसफॉर्म कर देंगे, स्केल 1.1, ठीक है। इतना कुछ कर देंगे। एक ट्रांजिशन आप दे सकते हो, चलो यहाँ पे एक ट्रांजिशन भी दे देते हैं 0.1 सेकेंड की। एक ट्रांजिशन भी हमने यहाँ पे दे दी। हमारी इमेज स्लाइडर की इमेज यहाँ पे टारगेट हो चुकी है आराम से। अब हमने एक क्लास बनाई थी, जो थी हमारी इमेज स्लाइडर के अंदर हमारी थी इमेज डॉट एक्टिव नाम से एक क्लास यहाँ पे मैंने दी थी इमेज को, जिसमें एक्टिव को मैं बोलूँगा जब भी मेरा एक्टिव स्विच हो जाएगा इमेज पे, तो अपने को एक चाहिए ओपेसिटी के साथ फुल। ओपेसिटी अपने को फुल चाहिए और ट्रांसफॉर्म स्केल कर दूंगा इसको फिर से, और इस बार स्केल 1 करूंगा बस, ठीक है। ट्रांसफॉर नहीं, ट्रांसफॉर्म। और ओपेसिटी, क्या दिक्कत है ओपेसिटी में? हाँ ओपे यहाँ पे टी आना चाहिए, ओपेसिटी हो जाएगा अब। ओके, इतना कुछ हो चुका है। लेट्स गो, ओपेसिटी भी हमने यहाँ पर ठीक कर दिया है। इमेज स्लाइडर की इमेज एक्टिव भी हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब अपने पास क्या रह रहा है यार? अपने पास तो अब कंट्रोल्स रह रहा था यार। आई थिंक कंट्रोल्स मैंने ऊपर दे चुका हूँ यार मैं। लेट्स चेक यार, कंट्रोल हमारे कहाँ हैं? कंट्रोल्स वगैरह तो हमारे सारे के सारे ऊपर हैं यार, लेफ्ट वाले में।